सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर्ड रखें, खासतौर से स्कार्फ और टोपी भी पहने, क्योंकि अगर आपके नेक का एरिया या अगर आपका जो सर का एरिया है वो कवर्ड नहीं है और ठंडी हवा होती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर बर्फीली किसी जगह पे आप हैं जहां पर बर्फ गिर रही है तो आप वाटरप्रूफ जैकेट भी जरूर पहनें। अगर आपके कपड़े किसी वजह से गीले हो गए हैं तो तुरंत आप उनको बदल लें, गीले कपड़े ज्यादा देर तक आप पहनकर ना रखें। इसके अलावा ठंड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप काफी लेयरिंग करें और लूज कपड़े पहने, क्योंकि कपड़ों के बीच की जो लेयर्स होती है, जो जगह होती है, उनकी हवा आपके बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखने में मदद करती है। बीमारी, दवाइयाँ और ठंडा मौसम। कई बार ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं और उसको बढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल करती हैं। जैसे कि अगर कोई थायराइड से परेशान है तो थायराइड की जो बीमारी होती है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में थोड़ी सी मुसीबत पैदा करती है। इसी के अलावा जो लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं तो डायबिटीज में जो आपका ब्लड फ्लो होता है उसमें रुकावट आती है और ऐसे में बॉडी की नेचुरल हीट जनरेट करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो भी कम हो जाती है। पार्किंसंस या आर्थराइटिस में आप ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें काफी दिक्कत होती है, दर्द और परेशानी होती है। ऐसे में आप अगर घर के अंदर हैं तो ब्लैंकेट्स रखिए और हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि अगर ठंडा मौसम है या फिर अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो आप घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो लोग मेमोरी लॉस के शिकार होते हैं वो ठंड के मौसम में सही कपड़े पहने बगैर बाहर जा सकते हैं, तो इससे भी परेशानी हो सकती है। तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपने डॉक्टर से अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके और हाइपोथर्मिया को रोकने के बारे में जरूर डिस्कशंस करें। इसके अलावा कई बार बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो हम ले रहे होते हैं जिनकी वजह से भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है या नॉर्मल होने में मदद नहीं मिलती है। और ये वो दवाइयां हो सकती हैं जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है या ओवर द काउंटर जब हम जाके खुद दवा की दुकान से ले लेते हैं। इनमें सर्दी की दवाइयां भी शामिल हैं, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए और हम आपको यही कहेंगे कि कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की एडवाइस, उनके सजेशन के बिना आप ना लें। ठंड के मौसम में खुद के बचाव के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कीजिए। खासतौर पे आप उनसे हाइपोथर्मिया के जो साइंस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं या कोई आप दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में भी खुलकर पूरी बातचीत करें और किस तरह से हाइपोथर्मिया को ऐसी कंडीशन में रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में आपके डॉक्टर आपको जरूर एडवाइस करेंगे।